अब हम आपको महाकुंभ में फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का एक नया आध्यात्मिक रूप दिखाएंगे। अब ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं और उनका नया नाम होगा श्री यमाई ममता नंद गिरी। ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर की यह पदवी किन्नर अखाड़े ने दे दी है और यह अखाड़ा वर्ष 2015 में बना था और यह सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है। इस अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं और आज ममता कुलकर्णी ने सबसे पहले उन्हीं से मुलाकात की, जिसके बाद किन्नर अखाड़े ने यह ऐलान किया कि वो ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी देगा। और जिस तरह किसी संस्था, कंपनी या सरकार का संचालन अलग अलग पदों पर बैठे लोग करते हैं, ठीक उसी तरह से अखाड़ों में भी संचालन के लिए साधु संतों और सन्यासियों को एक पदवी दी जाती है और इनमें सबसे बड़ा पद होता है शंकराचार्य का और दूसरा बड़ा पद होता है महामंडलेश्वर का। और ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर बन चुकी है। महामंडलेश्वर बनने के लिए सबसे पहले किसी व्यक्ति को स्वयं का पिंडदान करना होता है और उसके बाद उसका पट्टाभिषेक किया जाता है और आज यही हुआ। आज महामंडलेश्वर बनने के लिए ममता कुलकर्णी ने संगम की त्रिवेणी में पहले पवित्र स्नान किया। इसके बाद अपना पिंडदान करके उन्होंने अपनी ममता कुलकर्णी की पहचान को हमेशा के लिए त्याग दिया। अब वो ममता कुलकर्णी नहीं बल्कि श्री यमाई ममता नंद गिरी कहलाएंगी और उन्हें किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर आज से माना जाएगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ममता कुलकर्णी अचानक से महामंडलेश्वर कैसे बन गई, और क्योंकि महामंडलेश्वर बनने के लिए तो पहले दीक्षा लेनी पड़ती है, लंबी अवधि तक तपस्या करके सांसारिक जीवन के प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ना पड़ता है। अखाड़ों का नियम है कि जो व्यक्ति महामंडलेश्वर बनता है उसे पहले सन्यासी होना चाहिए और बहुत लंबे समय तक तपस्या करनी चाहिए। उसमें सांसारिक मोह माया के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए, पारिवारिक संबंधों से दूर हो जाना चाहिए और वेद पुराणों का ज्ञान होना तो बहुत ही आवश्यक है। तो क्या ये सब ममता कुलकर्णी ने किया है? क्या उन्हें वेद पुराणों का भी अच्छा खासा ज्ञान है? अगर आप ममता कुलकर्णी के जीवन को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि कुछ समय पहले तक उनका जीवन विवादों से भरा हुआ था। असल में एक ही जीवन काल में उन्होंने सब कुछ देख लिया। आरोप लगता है कि वर्ष 2013 में ममता कुलकर्णी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर एक ड्रग माफिया जिसका नाम है विकी गोस्वामी से दुबई में जाकर शादी कर ली और यह वही ड्रग माफिया है जिसे दुबई में ड्रग्स की तस्करी के लिए 12 वर्षों की जेल हो गई थी। हालांकि ममता कुलकर्णी इन आरोपों को गलत बताती हैं, लेकिन सच यह है कि वर्ष 2016 में मुंबई पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी के लिए एक मामले में उनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था और यह बताया था कि उसने मुंबई से 80 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की हैं, जिसका संबंध एक ऐसी कंपनी से था जिसकी डायरेक्टर खुद ममता कुलकर्णी थी। ममता कुलकर्णी खुद कहती हैं कि वो ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से प्यार करती हैं और इस दौरान वो वर्ष 2000 से लेकर 2024 तक 24 साल या समझ लीजिए 25 साल भारत से दूर रही। इसके अलावा जब ममता कुलकर्णी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा नहीं था, जब वो यहां काम कर रही थी, तब उन पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखने के कई आरोप लगे थे और कहा जाता था कि एक फिल्म के लिए उन्होंने अंडरवर्ल्ड के अपराधियों से फिल्म डायरेक्टर को फोन भी करवाया था। वर्ष 1993 में उन्होंने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट भी किया था, जिस पर देश भर में तब बड़ा हंगामा हुआ था और यही कारण है कि आज ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने से लोग हैरान हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या यह सनातन धर्म का अपमान नहीं है। वो ये भी पूछ रहे हैं कि ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर बनने के लिए किन्नर अखाड़े को ही क्यों चुना है। तो इसका कारण यह है कि किन्नर अखाड़ा सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है। यह वो अखाड़ा है जिसमें सन्यासी बनने के बाद भी भौतिक जीवन जिया जा सकता है। देखिए इसमें कैच है। इस अखाड़े में अगर आप जाते हैं, महामंडलेश्वर बनते हैं, तो आप एक संत होने के साथ साथ भौतिक जीवन भी जी सकते हैं और इसमें महामंडलेश्वर बनने के लिए सांसारिक और पारिवारिक रिश्तों को खत्म करना अनिवार्य नहीं होता और यही कारण है कि ममता कुलकर्णी ने इस अखाड़े को चुना और अब वो भौतिक जीवन जीते हुए भी सन्यासी बनकर रह सकेंगी, यानी वो सन्यासी भी बनी रहेंगी और मुंबई में पार्टीज भी करती रहेंगी। इसमें उन्हें
वैराग्य वाला जीवन नहीं बिताना होगा। वो दफ्तर जा सकती हैं, काम कर सकती हैं, पार्टीज कर सकती हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति रहता है वैसे ही रह सकती हैं, और साथ ही अपने आप को सन्यासी भी बता सकती हैं। बोलते हैं कि पट्टा गुरु मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को चुना बिकॉज आज शुक्रवार है और सर्वप्रथम आज महाकाली का दिन है और मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी, मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारेश्वर के हाथ में मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। काफी लोग नाराज है, मीडिया लोग नाराज है, मेरे फैंस नाराज है, उनको लगा कि मैं वापस बॉलीवुड आऊंगी, लेकिन ठीक है, जैसे ईश्वर की इच्छा, महाकाल और महाकाली के इच्छा के आगे किसी का कुछ नहीं चलता, वही परब्रह्म है। जो आज की पीढ़ी के हमारे दर्शक हैं वो सोच रहे होंगे कि ये ममता कुलकर्णी कौन है, शायद ममता कुलकर्णी को पहचानते नहीं होंगे। जो इससे पिछली पीढ़ी के जो हमारे दर्शक हैं वो शायद ममता कुलकर्णी को जानते होंगे, क्योंकि ममता कुलकर्णी 90 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई थी और मैं उनकी कुछ मशहूर फिल्में आपको बताता हूं। उनकी एक मशहूर फिल्म है करण अर्जुन, जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान थे। करण अर्जुन एक सुपरहिट फिल्म है, आपको याद होगा, और इस फिल्म ने कई बड़े रिकॉर्ड बनाए थे। आज भी लोग करण अर्जुन फिल्म को जानते हैं और उसे याद करते हैं। उस फिल्म में ममता कुलकर्णी थी। एक और बड़ी सुपरहिट फिल्म आई थी क्रांतिवीर, नाना पाटेकर के साथ, उसमें भी ममता कुलकर्णी अच्छे रोल में थी। फिर अक्षय कुमार के साथ उनकी एक सुपरहिट फिल्म है सबसे बड़ा खिलाड़ी, उसमें भी ममता कुलकर्णी थी। फिर आमिर खान के साथ भी उन्होंने काम किया है। एक फिल्म आई थी बाजी, बाजी में वो आमिर खान के साथ दिखाई दी थी। और एक और फिल्म थी चाइना गेट, ये भी एक बड़ी फिल्म थी, इसमें भी ममता कुलकर्णी देखी गई थी। तो आप समझ लीजिए कि शाहरुख खान से लेकर सलमान खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, इन सब बड़े बड़े स्टार्स के साथ ममता कुलकर्णी काम कर चुकी हैं। बड़ी बात यह है कि ममता कुलकर्णी ने अपने एक जीवन काल में पहले स्टारडम देखा। इतने जल्दी, इतने कम उम्र में उन्होंने ये स्टारडम देख लिया। वो बहुत बड़ी नायिका बन गई। उसके बाद वो अपराध की दुनिया में चली गई, क्योंकि उन्हें
किसी ऐसे ड्रग लॉर्ड से प्यार हो गया जो ड्रग्स की तस्करी करता था। फिर वो अपराध की दुनिया में गई, उन्होंने ड्रग्स देखी, उन्होंने अपराध देखा, तस्करी देखी, वो समय उन्होंने बिताया। और जिस अपराधी से वो प्यार करती थी, ऐसा आरोप है, वो खुद भी, विकी गोस्वामी, वो खुद भी जेल में रहा। ये सब होने के बाद अब वो वापस मुंबई लौटी हैं, यानी भारत लौटी हैं, और अब वो अध्यात्म की तरफ जाना चाहती हैं। इसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि वाकई ममता कुलकर्णी अब थक चुकी हैं, उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ देख लिया, स्टारडम देख लिया, पैसा देख लिया, अपराध देख लिया, अच्छे दिन देख लिए, बुरे दिन देख लिए। और कई बार व्यक्ति जब अपने जीवन में सब कुछ बहुत जल्दी देख लेता है तो उसे विरक्ति होने लगती है। एक थ्योरी तो ये हो सकती है। दूसरी ये भी कि अब वो भारत आई हैं, वो अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हैं, अपनी छवि को सुधारना चाहती हैं, और चाहती हैं कि लोग अब उन्हें उनके पास्ट की नजर से ना देखें, और अब वो एक अपनी नई छवि लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हैं। और अक्सर एक्टर्स के बारे में कहा जाता है कि एक्टर्स अपनी इमेज को मैनेज करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए यह भी हो सकता है कि ये एक्टिंग हो ममता कुलकर्णी की, और यह भी हो सकता है कि वो वाकई पश्चाताप कर रही हैं, प्रायश्चित करना चाहती हैं। तो इसमें दोनों तरह के लोग होंगे जो कहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग है, और दूसरे ये भी होंगे जो कहेंगे कि शायद ये पश्चाताप कर रही हैं। अब ये महामंडलेश्वर बन चुकी है। सनातन धर्म का प्रकाश लोगों के बीच फैलाना होगा, और लोगों को सन्यासी बनने के लिए दीक्षा देनी होगी। और महामंडलेश्वर की पदवी मिलने से उन्हें, जो शिष्य बनते हैं उनके, लोगों से जुड़ाव, समाज में उठना बैठना, घूमना फिरना, कोई आर्थिक लाभ न लेना, कुंभ के शाही स्नान में महामंडलेश्वर रथ पर सवार होकर निकलना, ये सब वो कर पाएंगी। और महामंडलेश्वर के लिए कुंभ में वीआईपी व्यवस्था, सुरक्षा के अलग प्रबंध, आगे पीछे नेताओं अधिकारियों का जमघट, ये सब महामंडलेश्वर के आसपास देखा जाता है।